अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, देश के हालात बहुत ज़्यादा परेशान कुन हैं। हर डिपार्टमेंट, हर विभाग में देश पीछे से भी ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है और इन सब के बीच जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, जो इन हालात को एक्सपोज करते, जो इन हालात को अकाउंटेबल करते कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके जो रोल है उसको समझते हैं। आज हम इंडियन जर्नलिज्म के न्यू उभरते हुए जर्नलिस्ट कम आतंकवादी के बारे में बात करेंगे। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र होम डिमोलिशन हुआ, आप लोगों को याद होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कैसे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं बुलडोज़र पे चढ़ चढ़ करके रिपोर्टिंग कर रहे थे और गरीब मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर खुशियां मना रहे थे। इन सब में द ग्रेट नफरती चिंटू अमन चोपड़ा, इन्होंने अपने प्राइम टाइम डिबेट में चलाया कि बुलडोज़र की कार्रवाई देश दे रहा है बधाई, देश मांगे बुलडोज़र राज। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है ये आदमी? ये पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है, इसने डेफिनेटली कानून भी पढ़ा होगा, फिर इसे यह भी मालूम होगा कि देश की अदालतें हैं, देश में जुडिशरी का एक सिस्टम है। मगर देश के एक बड़े मीडिया चैनल न्यूज़ 18 के एंकर होने के बाद ये नफरती चिंटू बजाय इसके कि कानून की प्रक्रिया और अदालत के जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करता, ये न्यूज़ चलाता है कि लोगों को बुलडोज़र राज चाहिए और इसको सपोर्ट करता है। फिर आप प्लान करते हैं और अल्लाह भी प्लान करता है, एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। 2 दिन के बाद राजस्थान में इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर घर और मकान तोड़े जाते हैं, जहां 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है। यह गलत है या सही है, यह अलग बहस है। मगर सेम नफरती आतंकवादी जर्नलिस्ट जो बुलडोज़र एक्शन को सेलिब्रेट कर रहे थे एकदम तिलमिला उठते हैं और ये जाहिल गुंडा आतंकवादी वहां खींच करके ज़बरदस्ती मुसलमानों को ले आता है और एक प्रोग्राम चलाता है जिसका टाइटल है जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला। जहांगीरपुरी वाला बदला महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो यह क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को, ये जो नफरती चिंटू हैं, स्टूडियो में बैठे जो आतंकवादी हैं, इनको मुसलमानों से क्या प्रॉब्लम है? वहां पर एमसीडी का लीडर बीजेपी का है, उसके दस्तखत से मंदिर तोड़े गए हैं और जबरदस्ती मुसलमानों को खींच करके ला ले रहा है ये जाहिल। इसके सारे लास्ट प्रोग्राम आप उठा करके देखें, एक में भी वीमेन सेफ्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर इसने बात नहीं की है। बस हिंदू मुसलमान, नफरत और नफरत। ये स्टूडियो में बैठा आतंकवादी यूपी इलेक्शन के टाइम पर तो हद ही कर देता है। उस वक्त के इसके प्रोग्राम को आप, उसके टाइटल्स को आप पढ़ें। हिंदू पर चोट, हिंदू देंगे वोट, देश के गद्दारों को पहचाने, हिंदू भगाओ साइकिल लाओ, हिंदू के साथ आने का टाइम आ गया है, हिंदू के खिलाफ महागठबंधन, सड़क पर नमाज, मजहब या मनमानी, पत्थर गोली बरसाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ये वीएचपी और बजरंग दल के प्रोग्राम का ये टैगलाइन है? कहीं से आपको लग रहा है कि ये देश के बड़े न्यूज़ चैनल का जो है प्राइम टाइम का ये टाइटल हो? ये तो बिल्कुल नफरत फैलाने की बात है और ये नफरत ही फैला रहे हैं, बल्कि ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। इसका सारा प्रोग्राम हिंदू मुसलमान करने और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने के लिए था, जिसका आप साफ असर रामनवमी की रैली में देख सकते हैं। और आप याद रखिए, जिन मुसलमानों की जानें गई हैं, जिनके घर तबाह किए गए हैं, जिनको जेलों में डाला गया है, ये स्टूडियो में बैठे आतंकवादी बराबर के जिम्मेदार हैं और बराबर के उनके कसूरवार हैं और गुनाहगार हैं। अभी राजस्थान वाले न्यूज में जब इसने फेक न्यूज चलाया तो 2 जगह, बूंदी और दुर्गापुर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर हुआ, मगर मजाल है कि कोई पुलिस इसको उठा सकती है, मजाल है कि इस नफरती चिंटू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये नफरती चिंटू एक बहुत बड़ा बदतमीज इंसान है। इसके आप ट्विटर पिन ट्वीट को अगर देखें तो आप देखेंगे कि हामिद अंसारी का वो इंटरव्यू इसने लगाया हुआ है जिसमें वो बीच में उठ करके चले जाते हैं और इसको ये अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानता है। मगर ये इतना बड़ा बदतमीज आदमी है, इसने जानबूझ करके उनको इंटरव्यू के अंदर परेशान किया, उकसाया और बार बार एक ही सवाल पूछा जिसका वो पहले से जवाब दे चुके थे।
हामिद अंसारी 85 ईयर ओल्ड हैं और ये 30-35 साल का नौजवान अपनी बदमाशी और बदतमीजी से उन्हें उकसाता रहता है। असल में हामिद अंसारी ने एक बुक लिखी थी, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। इसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमान इस देश में असहज यानी अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील करते हैं। इस पर यह नफरती चिंटू उनसे सवाल पूछता है कि कैसे मुसलमान इस देश में अनसेफ फील करता है। जवाब में हामिद अंसारी मॉब लिंचिंग, बीफ के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर गिनवाते हैं। यह जाहिल आतंकवादी ने बजाय इसके कि वो हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम को एक्सेप्ट करता और एंटी कन्वर्जन लॉ के नाम पर मुसलमानों पर जो यूपी के अंदर जुल्म हो रहा है और अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट करता, ये झूठ बोलता है कि मॉब लिंचिंग तो हिंदुओं की भी हुई है। और जो नाम ये गिनवाता है वो सब वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिकल राइवलरी में पॉलिटिकल किलिंग है। यानी ये जाहिल झूठा इंसान, मक्कार इंसान झूठ बोल करके उन्हें खामोश कर देता है, यानी गलत डेटा और फैक्ट्स बताता है और बार बार वही सवाल रिपीट करता है जिसका जवाब हामिद अंसारी पहले दे चुके होते हैं, जिस पर हामिद अंसारी गुस्सा होते हैं और जो है स्टूडियो छोड़कर चले जाते हैं। ये इसका स्टाइल है, जहां ये समझता है कि ये बहुत काबिल और नॉलेजेबल जर्नलिस्ट है, मगर ये स्टूडियो में बैठकर टेररिज्म प्रमोट कर रहा है। इस पर एफआईआर हुआ है मगर मजाल है कि कोई पुलिस इसके ऊपर हाथ डाल देगी। ये नफरत का कारोबारी और ये सूट बूट में जो बैठे आतंकवादी हैं, अगर इनका कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो देश और मुसलमान यूं ही बर्बाद होंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।